अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अबू हनीफ़ा ने एक ऑडियो डाला है जिसमें वो दो बातें क्लेम किया है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो कंप्लेन किए क्योंकि चांद भाई ने और मैंने और हमारे पूरे ग्रुप ने यहाँ के लोगों को झूठ बोला कि पैसा जो है कैपिटल से काट के नहीं बल्कि पूरा मिलेगा। ये कहता है कि ये बात हमने झूठ बोला। तो मैं इसका एक ऑडियो सुना देता हूँ फटक फटक से। काफ़ी लंबा ऑडियो है लेकिन स्टार्ट का और एंड का सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसका तकलीफ क्या है, और उसके बाद उसका जवाब जो है मैं कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट दिखा के आप लोग को देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैंने ये मुद्दा इसीलिए आपके सामने रखा है क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर साहब हैं लिमरा टाइम्स के चांद, इन्होंने क्या किया, हमारी हीरा फैमिली को मुंबई में इन्होंने ये कहा कि अगर आप SFIO में क्लेम करेंगे तो आपको फुल कैपिटल अमाउंट मिलेगा। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे महाराष्ट्र के लोगों को कंप्लेंट करवाया। और अगर आप SFIO की क्लेमेंट्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 4000 या उससे ज़्यादा चांद और ये अजीम खान या फिर नासिर या जितने लोग हैं ये इस तरह के मुंबई के लोग जो ये काम किए हैं। यूनुस ने तो चैनल में क्लियरली बोल दिया था कि जो है क्लेम करेंगे तो काट के मिलेगा। फिर बाद में उसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, बात को घुमा दिया। लेकिन असलियत उसको पता है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है ये बात जानता है कि जो है काट के ही दिया जाना है वहाँ पर। तो ये बात क्यों जो है इन्वेस्टर्स के सामने नहीं रखा गया, उनको झूठ क्यों बोला गया, उनको गुमराह क्यों किया गया, ये मेरा सवाल है। और ऐसे लोगों को, ऐसे गुमराह करने वाले लोगों को जो हमारी हीरा फैमिली को तकलीफ देते हैं, इन्वेस्टर्स को तकलीफ देते हैं, उनके जरिए क्लेम करवा कर क्लेमेंट्स को भी तकलीफ दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों रखा जा रहा है ग्रुपों में, ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप के एडमिन जो है इनायत भाई और आमिर जाबरी भाई, ये बात पे गौर करें कि SFIO की क्लेमेंट्स की लिस्ट को देखें आप। उसमें चांद और ये जितने मुंबई के जो एंटी वाली टीम है, चांद हो या फिर यूनुस सैयद हो, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है कंप्लेंट्स करवाए हैं महाराष्ट्र स्टेट्स। क्यों हुए? सोचो आप, लालच दिया गया, झूठा लालच दिया गया। सोचो आप इस बात। ये हमको सोचने को कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे जो हराम की लालच करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा है। सबसे पहले तो सलीम अंसारी, दूसरा जलालुद्दीन कासमी, तीसरा डॉक्टर शहनाज शेख, चौथा डॉक्टर रिजवान, अख्तर मोदक, और ये सब अलग अलग जगह पे कैप्चर कर दिए। और हमारा अजीज़ा जुवाले आपा जो है उन्होंने कोंकण बेल्ट को पूरा कैप्चर कर दिया। तो ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग थे। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर शहनाज जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ पहले जुड़े थे IRF में, और सलीम अंसारी भी IRF का एक एक्टिव मेंबर था। तो ये सब लोग के ऊपर लोग भरोसा करते थे कि ये अल्लाह वाले लोग हैं। इसीलिए मुंबई, और जलालुद्दीन कासमी तो मालेगांव आप जानते ही है किस किस्म का इन्फ्लुएंस है उसका। तो ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से मुंबई, महाराष्ट्र यानी मालेगांव, मीरा रोड, नागपाड़ा, डोंगरी, मोहम्मद अली, ये सब जगह से सबसे ज़्यादा लोग ने इनको देख के इन्वेस्ट किया। इसीलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा इन्वेस्टर्स है। इसीलिए SFIO के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 6000 में से 4000 के ऊपर लोग महाराष्ट्र के। अब उमेर शफी यानी अबू हनीफा ये कहता है कि हमने इनको लालच दे के बोला कि आपको पूरा कैपिटल मिलेगा, उसके बाद ये लोग ने यहाँ पे ये बताया कि SFIO में अपना क्लेम रजिस्टर किया। तो ये एकदम झूठ बात है। मैं आपको बताता हूं कि हर इन्वेस्टर जो है यूनुस सैयद, चांद भाई और शाहबाज अहमद खान साहब, इन लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे हर कोई ऐसा नहीं है कि हर यानी यूनुस सैयद बोलेगा तो ये लोग यहाँ पे चले जाएंगे, यूनुस सैयद बोलेगा तो वहाँ पे चले जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। आदमी का अपना खुद का दिमाग रहता है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो मेरा SFIO का जो वीडियो है, जो पब्लिक नोटिस का, उसका टोटल व्यूज 6000 से ऊपर नहीं है। और अगर 6000 व्यूज होता है तो आप ये समझो कि तकरीबन 3000 लोग ने उसको गौर से देखा रहेगा, समझा रहेगा, क्योंकि वो व्यूज पे नहीं जा सकते कि 6000 लोग ने पूरी बात देखी या पूरी बात समझ गई। तो मेरी वजह से यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि 3000 लोग उधर गए रहेंगे, या 2000 लोग गए रहेंगे, या 1500 लोग गए रहेंगे 6000 में से। इन्वेस्टर अपना खुद का भी फॉलोअप रखता है। ये जरूरी नहीं है कि यूनुस सैयद बोलेगा तो ऐसा करेंगे, यूनुस सैयद बोलेगा तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है कि हमने लोगों को लालच दिया और उस लालच पे आके लोग SFIO के पास जाके अपना क्लेम रजिस्टर करे, तो ये सरासर झूठ है। इससे पहले मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों को काट के मिलेगा, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से अगर रिकवरी कम होती है और लोग ज्यादा आते हैं, यानी मान लो कि इस मामले में अभी 300 करोड़ मांग रही है क्लेमेंट्स, जितने भी लोग SFIO में गए टोटल 300 करोड़ है, ठीक है। और प्रॉपर्टी का वैल्यू हम जानते हैं कि 600 करोड़ से ज्यादा ऊपर आएगा बिकने के बाद ऑक्शन में, क्योंकि मार्केट वैल्यू 1200 करोड़ के ऊपर है, तो 50% तो आएगा ही आएगा।
तो इसमें काट के देने की बात नहीं हो रही है। लेकिन मान लो कि नौहरा शेख के पास सिर्फ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बचती, बेचने के बाद ऑक्शन में सिर्फ 300 करोड़ मिलने की उम्मीद होती, और कंप्लेनेंट जो है वो 600 करोड़ तक पहुंच जाते, तो लोगों को 50% मिलता, कैपिटल मिलने का सवाल ही नहीं उठता, काट के मिलता। तो यहां पे अब कैपिटल का हिसाब क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि रिकवरी जो है वो हमारी मांग से काफी ऊपर है। यानी जो अटैच प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 1200 करोड़ मार्केट प्राइस, और ऑक्शन में अगर रजिस्ट्रार वैल्यू 300 करोड़ है, हमारे अभी के करंट मांग के एकदम इक्वल। और ऑक्शन में तो जब जाएगा तो समझो मार्केट वैल्यू का 50-60%, 70% तक भी जा सकता है अगर लोग ज्यादा उस पर ध्यान दे तो, यानी बायर्स अगर ज्यादा आ जाए तो अगर 60% ले ले 1200 करोड़ की, या 1000 करोड़ की भी 60% ले ले, तो 600 करोड़ की रिकवरी तो तय है। तो इसीलिए काट के देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये फर्स्ट रीजन है। लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ये डॉक्यूमेंट बताता हूं। इसकी तारीख जो है, इससे मार्च 23 से पहले मैं हमेशा ये कहता था कि काट के ही मिलेगा, लेकिन मार्च 23 के बाद मैं पहला शख्स हूं, यानी इवन चांद भाई से भी पहले, ये कहने वाला कि काट के नहीं बल्कि आपको पूरा अपना कैपिटल मिलेगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये चीज हमने पढ़ा है, इसमें हिसाब किताब किया हुआ है। SFIO और जो दूसरा एक कंपनी है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली कंपनी है, जिन्होंने हिसाब किताब किया है सारे, यहां सारत एंड एसोसिएट्स का। तो उनका रिपोर्ट आया है, वो यहां पे पूरा लिस्ट करते हैं कि क्या क्या कितना क्लेम्स है, क्या नहीं है। और यहां पे इनका ग्रैंड टोटल है, देखिए ये 317 करोड़ 94 lakhs 51,999। ये क्या है? क्लेम अमाउंट। यानी 317 करोड़ जो है ये क्लेम अमाउंट है। उसके बाद विड्रॉल को छोड़ दो, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना बता रहा है? 94 करोड़, यानी जो लोगों ने वापस ले लिया। 317 करोड़ क्लेम अमाउंट है, 94 करोड़ प्रॉफिट है। तो उमेर शफी उर्फ अबू हनीफा के हिसाब से 223 करोड़ रुपया ही लोगों को वापस देना चाहिए SFIO को, और 223 करोड़ क्या है? बैलेंस है, यानी बैलेंस वापस देना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पे क्या लिख रही है SFIO? यहां पे लिख रही है, ये फर्स्ट वाला तो फॉरेन करेंसी वाला है, यहां पे लिख रही है कि वेरिफिकेशन डन सो फार रिवील्ड विड्रॉल ऑफ 23 लाख, यानी 23 लाख का विड्रॉल हुआ है फ्रॉम अ टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिपोर्टेड 370 करोड़। इसमें से 317 करोड़ में से 23 लाख रुपए विड्रॉल हुआ है। और यहां पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हेंस नेट क्लेम्स टू बी सेटल्ड अमाउंटिंग टू 317 करोड़ 7150, यानी जो नेट क्लेम है जिसको सेटल करना है उसका टोटल अमाउंट हो रहा है 317 करोड़। ये पूरे रिपोर्ट में, किसी को रिपोर्ट चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ये पूरे रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नेट क्लेम 223 करोड़ है। ठीक है, तो अगर किसी को भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो ग्रुप का लिंक यहां पे मैं दे दूंगा। और जनरली रिकवरी कम होती है, लोग क्लेम करने ज्यादा आते हैं, इसीलिए काट के देना पड़ता है। लेकिन हीरा ग्रुप के केस में, क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब बहुत सारा पैसा आ रहा था तो नौहरा शेख ने उसको कहां रखूं करके गोल्ड और प्रॉपर्टीज में, और उसके बाद भी जो बचा तो यहां पे हैदराबाद में उनका अरेस्ट सिस्टम चालू हो गया था 2017 के एंड से ही, तो वो बैंगलोर शिफ्ट हो गई और बैंगलोर में इलेक्शन वो सब उसका चालू हो गया। तो उसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज के परचेज हुए, जिसकी वजह से रिकवरी हमको हासिल हो रही है अभी। और जब उसको समझ में आया कि भाई अब मेरा अंदर जाना ही तय है, तो ये सब वाइंड अप करने के लिए टोली चौकी की जमीन सनोबर बेग को बेचने का इन्होंने प्लान चालू कर दिया, जिसमें से 5 करोड़ बैंक ट्रांजैक्शन और 5 करोड़ कैश हुआ है। और उसके ऊपर सनोबर बेग ने केस कर दिया, जो सनोबर बेग ने नौहरा शेख को पैसा दिया था वो जमीन खरीदने के लिए, क्योंकि जमीन उसके बाद अटैच हो गया। तो सनोबर बेग अपना 10 करोड़ का हिसाब किताब को सेटल करने के लिए नौहरा शेख के ऊपर हैदराबाद में केस कर दिया। ठीक है, तो जिस केस में रिकवरी नहीं होती है, जनरली उसमें जो एक्चुअल रास्ता होता है चीजों को फॉलो करने का, यानी काट के दो। अगर लोग 20 लाख रुपया मांग रहे हैं और सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपया जमा कर पाया, तो ऑब्वियसली 20 लाख का आधा करके देंगे, यानी लोगों को 10 लाख बांटेंगे। अपने जेब से सरकार डालने वाली नहीं है। लेकिन यहां पे 317 करोड़ अभी तक का है, आगे चल के 400 करोड़ हो जाएगा शायद इंशाल्लाह।
लेकिन समझो अभी 317 करोड़ मांग रही है पब्लिक, और इनकी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो 300 करोड़ रजिस्ट्रार वैल्यू है, यानी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1200 करोड़ और 300 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट वैल्यू है। तो जब ऑक्शन होता है जनरली रजिस्ट्रार वैल्यू के आसपास में ही ऑक्शन स्टार्ट होता है, यानी टोटल मिला के इनकी प्रॉपर्टी जो है वो 300 करोड़ से ऑक्शन स्टार्ट होगा। कितना तक पहुंचेगा ऑक्शन? अगर आप हिस्ट्री देखें ऑक्शन का तो तकरीबन 50% 60% तक प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑक्शन में जनरली लोग खरीद लेते। अगर 1200 करोड़ हम कह रहे हैं मार्केट वैल्यू, मान लो 1000 करोड़ है, उसका 60% अगर हमको मिलता है ऑक्शन में तो 600 करोड़ मिल रहा है। और अभी हमारा क्लेम्स कितना है? 317 और 600, फिर काट के देने का बात ही नहीं होता है ना, तुम्हारा कैपिटल मांग रहा है वो। और आपको याद होगा कि जब फॉर्म फिल करने की बात हुई थी तो कुछ नहीं तो कम से कम 1500 से ऊपर इन्वेस्टर्स लोग ने वो एनी अदर इंफॉर्मेशन के कॉलम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताने की वजह से ये लिख दिया कि भाई मेरा जो टोटल क्लेम है वो मेरा कैपिटल अमाउंट है। अगर आपको याद होगा उस वक्त ग्रुप्स में हमने फरहान रशीद भाई जो है उनके साथ भी डिस्कशन किए, और फरहान भाई मीरा रोड के और कई सारे भाई, चांद भाई, सब लोग के साथ डिस्कस करके, अयूब भाई, अवेज भाई के साथ डिस्कस करके उसके बाद हम लोग ने ये नतीजा लिखा है कि भाई हम एनी अदर कॉलम में ये लिख देंगे कि भाई हमारा क्लेम जो है हमारा कैपिटल अमाउंट है। और आज क्या कह रही है SFIO की रिपोर्ट कि भाई 317 करोड़ जो है वो क्लेम अमाउंट है, बैलेंस प्रॉफिट निकालने के बाद 223 करोड़ है, लेकिन नेट क्लेम्स जो हमारा क्लेम्स को एस्टैब्लिश कर रही है अभी ये पूरी की पूरी जो हिसाब किताब है वो 317 करोड़ है। अब इसके बाद मैंने अपने वीडियोस में ये भी कहा कि चलो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ये एक एडिशनल प्लस पॉइंट है। अभी रास्ता इस तरीके से चल रहा है, आगे चल के अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो हो सकता है फिर काट के मिले, लेकिन अभी तो फिलहाल का जो सिचुएशन ये है कि काट के नहीं दे रहे, कैपिटल अमाउंट पूरा मिलने की उम्मीद है। और अच्छा है इन लोग ने जो बोले कि आपा देगी करने की वजह से कम लोग आए, जितने लोग आए 6000 उनको ही अपना कैपिटल मिल जाए, उसके बाद हमको क्या लेना देना है, बाकी जो बच जाएगा वो तो नोहरा शेख के हाथ में जाने वाला नहीं है। इनकम टैक्स ने 3400 का जो है इनको पर्चा थमा दिया है और ईडी पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसे में मुश्किल है किसी भी चीज का, मुश्किल क्या नामुमकिन है, मामला खत्म है इन लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो एक लास्ट ये बंद करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि देखिए अबू हनीफा कुछ बोले, ये उमर शफी या जलालुद्दीन कासमी भी आके कुछ बोले, या मैं भी कोई आके बोलूं, मिराज रब्बानी आके बोले, डॉक्टर शहनाज शेख आके बोले, अजीजा जुआले आपा आके बोले, कोई भी आके ग्रुप में कुछ भी बोले ना, उनको बोलो कि भाई कागज दिखा, जैसे कि हमने यहां पे दिखाया ना कागज, तो बोले कागज दिखा, तेरी बकवास सुनने नहीं आए हम लोग। सबको बोलो बिना कोर्ट के कागजात के कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा वक्त बहुत कीमती है, उतना वक्त अगर हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने में सीख जाते, इक्विटी बाइंग में, इन्वेस्टिंग में, मतलब ट्रेडिंग नहीं, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ पैसा कमा लेते उससे। ठीक है, तो हमारा वक्त फालतू नहीं है। कोई भी आदमी आके कुछ भी बोलेगा तो उसको बोले भाई कागज लेके आके बात कर, ठीक है, ऐसे आलतू फालतू टाइम नहीं है अपने लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।